आज बात करते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के साथ 4100 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। 2022-23 में हमारा बायलैटरल ट्रेड 15 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का था। इसके अलावे स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश का हमारे साइड पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मालदीव्स की तरह ही अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। बांग्लादेश में जो इंडिया आउट कैंपेन की प्रॉब्लम है वो क्या है, कितनी बड़ी हो सकती है, इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मालदीव्स का। देखो, मालदीव्स में पहले एक न्यूट्रल लीडर इब्राहिम मोहम्मद सोलिह प्रेसिडेंट हुआ करते थे। फिर आया इंडिया आउट कैंपेन और सत्ता पलट गई। नए प्रेसिडेंट बने प्रो चाइना लीडर मोहम्मद मुइजू। ये होने की देर थी कि एक के बाद एक इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स आने लगे। अगर आप मालदीव्स की लोकेशन देखो तो ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह बांग्लादेश भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो छोटे छोटे देश हैं उन पर है चाइना की नज़र। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये है इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड नेशन हैं, जैसे कुक आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, फीजी, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड्स एटसेट्रा। लिस्ट काफी लंबी है। अब देखो, एक फैक्ट ये है कि इन देशों की साइज, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी जियोपॉलिटिक्स में कहीं भी स्टैंड नहीं करती। इनके पास ऊपर नीचे आगे पीछे मिलाकर थोड़ा बहुत टूरिज्म है। अगर इसको छोड़ दें तो इनके पास कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। सो चाइना इन देशों को एक ऑफर देता है कि तुम अपनी जमीन पर हमें मिलिट्री और ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट्स बनाने दो, बदले में हम तुम्हें बिलियंस ऑफ डॉलर देंगे। अब आप सोचोगे कि कोई बिलियंस ऑफ डॉलर के लिए अपने देश का समझौता क्यों करेगा। देखो, इन छोटे छोटे देशों की जीडीपी ना 3-4 मिलियन डॉलर से लेकर मुश्किल 200 मिलियन डॉलर तक जाती है। और चाइना बात कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर देने की। इतने पैसों में ना भाई साहब बहुत कुछ बिक जाता है। और इसी लालच का शिकार बना मालदीव्स। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में इन्हें अपनी आज़ादी की कीमत समझ आती है, जैसे अब श्रीलंका को आ रही है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। देखो, इनकी जीडीपी थोड़ी ज़्यादा है, 500 बिलियन डॉलर के आसपास। और चाइना भी इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर देने की बात कर रहा है। सो चाइना का अगला टारगेट है बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश को पकड़ने के पीछे एक बड़ा कारण है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसके तहत श्रीलंका, मालदीव्स और अब बांग्लादेश की तैयारी है। देखो, सिंपल सा समझो कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वो सी रूट है जिससे चाइना अपने मेन लैंड से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मौजूद पोर्ट सूडान तक ट्रैवल करता है। अब इस रूट पर मौजूद है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स, जैसे स्ट्रेट ऑफ मंदेब, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द लॉम्बॉक स्ट्रेट, जिनको कंट्रोल करके आप एशिया को मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। सो चाइना के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक तीर से दो शिकार करने का तरीका है। वो कैसे? देखो, पहला तो वो अपने सी रूट को सिक्योर करना चाहता है और दूसरा इंडिया को घेरना चाहता है। इस मैप में आप जो ये डॉटेड लाइन देख रहे हो वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड एज रेड डॉट्स पर चाइना अपनी मिलिट्री एंड कॉमर्शियल फैसिलिटीज एंड रिलेशनशिप को डेवलप कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, और कुछ दिनों में आप देखोगे तो मालदीव्स में भी एक ऐसा पोर्ट तैयार हो जाएगा। और अगला टारगेट है बांग्लादेश। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा ऑपोजिशन और ऐसे लोगों को बढ़ावा दो जो इंडिया के खिलाफ हैं, क्योंकि करंट बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना प्रो इंडिया हैं और उनकी पार्टी आवामी लीग पिछले 4 टर्म से लगातार पावर में है। यानी कि यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है वो चाइना को सपोर्ट करेगा। प्लस बांग्लादेश में जो इलेक्शन हो रहे हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में ऑपोजिशन पार्टी के जो भी बड़े लीडर्स थे उनको और लगभग 25,000 से ज्यादा एक्टिविस्ट्स को किसी न किसी इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया। अब ये जो लोग हैं जिनको जेलों में डाला गया है वो चाइना के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। चाइना को इनको बस रिसोर्सेस और पैसे देने हैं। अभी इंडिया में भी चीफ मिनिस्टर लेवल के बड़े ऑपोजिशन लीडर्स, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो, इनको किसी न किसी मामले में अरेस्ट किया जा रहा है। देखो, 5 साल तक आप इग्नोर करो और इलेक्शन के टाइम पर किसी को अरेस्ट करो तो ये एक क्वेश्चनेबल एक्ट है। सो बांग्लादेश में एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन लीडर्स इंडिया के इस एक्ट और बांग्लादेश में इलेक्शन से ठीक पहले हुए अरेस्ट को लिंक करके तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं,
जो कि भारत के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अलावे हम बांग्लादेश को अप्रॉक्स $14 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और $2 बिलियन से भी कम का इंपोर्ट करते हैं, यानी कि बांग्लादेश का ट्रेड हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। बात करते हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की, तो ये बहुत हद तक इंडिया के फेवर में बात करती हैं। ये चाहती हैं कि इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे बने रहें। उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन पर कहा है कि अगर इंडिया को बॉयकॉट करना ही है तो सबसे पहले इंडिया से आने वाले मसाले और उनके कपड़े जैसे कि साड़ियों को बॉयकॉट करो, क्योंकि इन्हें पता है कि इन चीज़ों की डिमांड बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि देखो, बांग्लादेश में अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में काफ़ी टाइम है, तो चीन के लिए उतना आसान नहीं होगा यहाँ पर सरकार बदलना जितना मालदीव्स में था। बांग्लादेश की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो प्रो चाइना तो है ही, साथ पाकिस्तान के भी काफी करीब है। सो अगर इंडिया आउट कैंपेन पिकअप पकड़ता है तो आने वाले 5 सालों में शेख हसीना की सरकार और भारत के इंटरेस्ट दोनों को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।